जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का बदला गया नाम। मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाएगा मेट्रो स्टेशन। शासन के आदेश के बाद बदला जामा मस्जिद स्टेशन का नाम। यूपीएमआरसी ने जामा मस्जिद स्टेशन पर नए नाम की होर्डिंग लगाई। फरवरी के अंत में पीएम मोदी मेट्रो का कर सकते हैं उद्घाटन। आगरा के किले में शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। दरअसल बताया जाता है कि औरंगजेब ने आगरा के किले में शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था। किसी तरह से शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बाहर निकले। आगरा किला जिसमें शिवाजी को कैद किया था, वहीं शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बार दूसरी बार जन्मदिन आगरा के किले में मनाया गया। किले के अंदर लेजर लाइट के जरिए शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े इतिहास के बारे में बताया गया और आगरा किला और शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास बताए। जहां आज हम सब इकट्ठा हुए, जैसे ही महाराज दरबार में दाखिल हुए, उन्हें 5000 मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया गया। यह अपमान देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का आत्मसम्मान जाग उठा। उन्होंने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी बयां की। क्या अपमान करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का यह आत्मसम्मान देखकर बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज की छावनी की घेराबंदी कर दी। महाराज को नजर कैद में रखा गया। औरंगजेब के चंगुल में फंसने का एहसास छत्रपति शिवाजी महाराज को हो गया था, मगर महाराज हार मानने वाले थोड़ी ही थे। बादशाह के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक अलग ही डर बैठ गया था। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी आगरा से निकलकर महाराष्ट्र के और अपने घोड़े पे दौड़ लगाई और आगे चलकर महाराष्ट्र में अपना स्वराज्य बनाया। इसके आगे का इतिहास हम सभी जानते हैं। आज हम उसी जगह पर महाराज को शतशः नमन करते हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। आणि खरं म्हणजे या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी शिवजयंतीला या लाल किल्ल्यामध्ये आम्हाला परवानगी दिली। गेल्या वर्षापासून शिवजयंती इथे साजरी होऊ लागली। ज्या दिवाने आम या हॉलमध्ये शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला ललकारलं होतं, आपला स्वाभिमानी बाणा दाखवला होता, त्याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करणं ही आम्हाला तमाम महाराष्ट्रवासियांना गौरवास्पद बाब आहे आणि शिवप्रेमींना देखील अभिमानाची बाब आहे। आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आज या ठिकाणी आपले आयोजक विनोद पाटील, त्यांचे सर्व सहकारी आणि आमचे सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। केंद्र की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारतवर्ष के आराध्य है और हमें तेज और ओज उन्हीं से मिलता है। और स्वतंत्रता की जो सांस हम लोग ले रहे हैं, इसका बीजारोपण भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थली पर हमारे विनोद पाटिल जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यातायात पुलिस द्वारा ताज नगरी आगरा में हरि पर्वत चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया व लोगों को बताया कि आप सभी बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, बाइक चलाते समय फोन पर बात न करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। ये अभियान एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीफ अहमद के नेतृत्व में चलाया गया। ये जागरूकता अभियान 1 माह तक आगरा शहर के समस्त चौराहों पर चलाया जाएगा। साथ ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। जो आपको यहाँ पैम्फलेट दिए जा रहे हैं उसको अवश्य पढ़ें।
ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। जो भी दो पहिया वाहन चालक हैं वो खुद तो हेलमेट लगाएं, अपने पीछे बैठे सवारी को भी हेलमेट लगवाएं। पिछले कुछ दिनों में कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें ऑटो ई रिक्शा की ओवरलोडिंग सवारी पे लगभग सभी की जानों को खतरा हुआ है। आप लोग अपनी एक्स्ट्रा सीट सारे निकलवा दें और ओवरलोडिंग सवारी कभी न बैठाएं। साथ ही ये जो लेफ्ट का क्षेत्र है इसको खाली करके अपनी लेन में आइए। वाहन चालकों से निवेदन है वह अपना हेलमेट अवश्य पहने। धन्यवाद। अच्छे नागरिक बनकर दिखाएं। नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए। सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि वह वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सभी द्विपहिया वाहन वाले। देखिए, हमने आज एक सड़क सुरक्षा अभियान हरि पर्वत चौराहे पर चलाया है। इसमें माई गव के कैंपस एम्बेसडर्स और उनके वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि रेड लाइट पर रुके हुए ट्रैफिक को यातायात नियमों के पालन हेतु अवगत कराएं। किस तरह से पीछे वाले पिलियन राइडर को हेलमेट पहननी चाहिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चलाते समय सीट बेल्ट पहननी चाहिए। इन सब नियमों का पालन करने हेतु सभी को अवगत कराया गया है। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये लगभग 1 महीने तक शहर के लगभग सभी चौराहों पर हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। धीरे धीरे लोगों के अंदर इसके प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा पुलिस द्वारा एक वर्ष में 70,000 वेरिफिकेशन किए गए। 15 दिन के अंदर होंगे सभी तरह के वेरिफिकेशन। 10 दिन में कैरेक्टर, किराएदार, सर्विसमैन सहित सरकारी जॉब के होंगे वेरिफिकेशन। पुलिस के अधिकारियों द्वारा 5,000 से ज्यादा एनओसी दी गई। घर घर एफआईआर कॉपी पहुंचाने की योजना भी हुई सफल। अब घर पर या व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बढ़ते घरेलू मामलों की संख्या को कम करने को परिवार परामर्श केंद्र ले रहे मदद। 12 महीने में आईजीआरएस पोर्टल पर आई 57,000 शिकायतें। आईजीआरएस की शिकायतों को तत्काल निस्तारण की योजना हो रही तैयार। बीडीएमएस ऐप के जरिए पुलिसकर्मियों की लगाई जा रही ड्यूटी। ताजमहल के बाद अब अन्य संरक्षित स्मारकों पर बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क। देसी विदेशी पर्यटकों से लपकों द्वारा ठगी रोकने के लिए चलाया जाएगा बड़ा अभियान। जुआ सट्टा जैसी गतिविधियों में संलिप्त न होने की 5,521 लोगों को शपथ दिलाई। क्राइम दूर करने के साथ जनता के हित में हर कदम उठाएगी आगरा पुलिस। किस तरीके से सेवा शुरू की है? आगरा पुलिस कमिश्नरेट में जो विभिन्न प्रकार के वेरिफिकेशंस को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। सिटीजन चार्टर के रूप में हम लोग, हमारे पास जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, किराएदार का सत्यापन और अन्य प्रकार के सत्यापन के जितने भी समय सीमा का निर्धारण किया गया, आज से इसको लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की कॉपी जो वादी है उनको भी घर पे पहुंचाने की भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल पे जो भी एप्लीकेशन हमें प्राप्त होता है उनको 24 घंटे के अंतर्गत उनसे संपर्क साध के उनकी समस्या का निस्तारण के लिए भी प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ टूरिज्म में और ट्रैफिक में भी जनता के हित के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ हम लोग आज से लागू। आगरा में जुआ और सट्टा के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसमें 5,000 से ज़्यादा जुआ और सट्टा खेलने वाले थानों में आकर इन्होंने शपथ लिया है कि आगे ये लोग इस प्रकार के कार्रवाई, इस प्रकार के उसमें सम्मिलित नहीं होंगे और जो लपके हैं वो लोग भी 600 से ऊपर लोग आके यहाँ शपथ लिए हैं। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को देखकर युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और बैनर लेकर उनके सामने आ गए। राहुल गांधी ने एक युवा को पास बुलाकर गले लगाया और साथ में बिठाकर मंच साझा किया। नौकरियों में ओबीसी और एससी छात्रों की अनदेखी की बात कहते हुए उन्होंने नौकरियों में ओबीसी और एससी शिक्षकों की अनदेखी की बात भी कही। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही सुपरमार्केट पहुंची, भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेकर सामने आ गए और प्रदर्शन करने लगे। जय श्री राम के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उलझ गए। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह स्थिति को संभाल लिया। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता छत पर चढ़ गए और काले झंडे दिखाने लगे। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान भाजपाइयों ने काले झंडे दिखाए। सिविल लाइन चौराहे से गुजरते हुए काले झंडे दिखाए गए। वहीं सुपरमार्केट पहुंचने पर मार्केट की छत से काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की गई, जिस पर शहर कोतवाल राजेश सिंह व अन्य पुलिसकर्मी ऊपर जाकर उन्हें किसी तरह कार्यालय वापस भेजा। इस तरह राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए गए। बेटा, तू अगर पढ़ाई करेगा
तो तुझे आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, सुनो। उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है, बेटा तू पढ़ ले, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकाल कर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? भाइयों बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? बताओ पासी कितने? जाटव कितने? आदिवासी कितने? कुर्मी कितने? लोधी कितने? भाइयों और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी।